अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ इन कॉन्वर्सेशन विद मिर्जा हुमायूं। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक मज़े में। आज एक और ज़बरदस्त एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। आज मिड वीक हो गया और पता भी नहीं चला, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ घर से काम कर रहे हैं, तो इसलिए संडे हो, सैटरडे हो, मिड वीक हो, पहला वर्किंग डे हो, ऑलमोस्ट वही बराबर है। आप सिर्फ घर से उठते हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है तो आप चले जाते हैं, वरना आप घर पे ही बैठ के काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऑफिस जाना भी पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी की नौयत ऐसी है कि जिन्हें वहाँ जाकर ऑफिस में काम करना पड़ता है। जैसे कि हमारे बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हैं और वो घर पे रह के काम नहीं कर सकते। लेकिन हम जैसे लोग जो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, वो उनके तो अपने ही अलग स्वैग्स हैं। एनीवेज, आज के शो पे हमने जैसे कल भी आपको बताया था कि एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिसने रेडियो की दुनिया पे एक अरसे तक, कह लें आप, कि अपना राज किया। और रात में जब मैं स्कूल जाने वाले दिनों में भी कभी अब्बू से डांट खा रहा हूँ, कभी कुछ हो रहा है, कभी सुबह उठा नहीं जा रहा, लेकिन जो एक चीज़ करनी है वो ये है कि 101 इंटरनेशनल सुनना है। और उनसे सुन के इतनी सारी चीज़ें सीखी। आज जो शायद मैं थोड़ा सा अच्छा बोल लेता हूँ, ये शायद उन्हीं की वजह से बोल लेता हूँ। वी हैव नन अदर देन अहमद बिलाल विद अस इन द शो। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू हुमायूं, और थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। सो आपका बेहद शुक्रिया। आपने इंट्रोड्यूस बहुत अच्छे तरीके से किया। मैं कभी भी कैमरा फ्रेंडली आदमी नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि आपकी बात से मुझे वो दौर याद आ गया जब मैं रेडियो करता था और चेहरे नज़र नहीं आते थे, तो लोग आवाज़ से एक शक्ल बनाया करते थे, और वो शक्ल जो है जब वो लोग रियलिटी में देखते थे तो काफ़ी होता था। इस वक्त जो आपके व्यूअर्स मेरी लुक देख रहे हैं, ये कोविड-19 की लुक है। इसके पीछे भी मैं आपको एक क्विक इंट्रोडक्शन देके माइक आपके पास वापस भेजता हूँ। वो बिल्कुल। ये है कि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से तमाम बार्बर शॉप जो हैं वो क्लोज थी। सो सही। वन डे मैंने ऑनलाइन एक शेवर ऑर्डर किया और अपना हेड शेव कर लिया अपनी बेगम की मदद से। फिर बाल सही। दोबारा निकल आए। तो आज मैंने जब दोबारा से उसको शेव करने की कोशिश की उसी मशीन के साथ, तो आधे रास्ते में मशीन की चार्जिंग खत्म होगी। तो फिर मुझे कहीं से नई ढूंढ के पूरा सर दोबारा से वापस बैक टू जीरो लेके जाना पड़ा। सो थैंक यू वेरी मच। सो ये कोविड जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सबके लिए, तो मेरे लिए भी बहुत सारी नई चीजें लेके आया। सही। तो आप घर से काम कर रहे हैं, यकीनन आपका काम की नौयत भी ऐसी है कि आपको घर से काम करना पड़ा है। अच्छा, सो मैं आपको थोड़ा अर्ज करता चलूँ, मैं टेलेनॉर के लिए काम करता हूँ और सही। गुज़िश्ता 11 साल से मैं टेलेनॉर में हूँ। सो टेलेनॉर बीइंग अ मल्टीनेशनल कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बहुत कंसर्न्ड होती है। सो वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। अभी ईद तक तो ऐसा ही है। सो सारा दिन जो है ऑनलाइन कनेक्टिविटी है। सो काफ़ी ये जो लॉकडाउन है काफ़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया इन टर्म्स ऑफ कि हमने नए तरीके से काम करना सीखा है। तो मैं भी घर पे होता हूँ इस वक्त। मैं ज़रा हवाखोरी के लिए, बिल्कुल सुनसान है, तो अपने घर जहाँ इस्लामाबाद में मेरा घर है उसके बाहर सोसाइटी है, तो उसके प्लाजे की सीढ़ियों पे बैठा हूँ, हवाखोरी करने निकला था। तो साथ ही मैंने कहा आपसे आराम से बात कर लूंगा कहीं बैठ के। सही। और मेरे कुछ अच्छे एपिसोड्स में से मैं इसे टॉप 3 में कंसिडर करूंगा, क्योंकि एक ऐसे शख्स से जब आपकी बात हो जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो, तो वो आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका होता है। बिलाल भाई, शोज कर रहे हैं, रेडियो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कब से नहीं कर रहे, क्या चल रहा है? रेडियो छोड़े हुए मुद्दत हो गई है मुझे, 6-7 साल पहले मैंने आखिरी बार किया था। और उसकी वजह दो है। एक वजह तो टाइम है सबसे बढ़कर। जब आपके बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं और आपके पास नौकरी होती है ऐसी जो बड़ी डिमांडिंग हो, सो फैमिली भी डिमांडिंग हो और नौकरी भी डिमांडिंग हो, तो उसमें वक्त नहीं निकाला जाता। दूसरा सही। यह है कि रेडियो वाले मुंह भी नहीं लगाते। इसकी हकीकत यह है। कोशिश मैंने ज़रूर की कराची में एक आध दफ़ा, तो फिर नहीं बन पाई। आपसे भी एक दफ़ा हुई, आपने भी कुछ कोशिश की, लेकिन कुछ स्केड्यूल नहीं बन पाया, कुछ बिल्कुल। टाइमिंग्स के इशू होते हैं। ज़ाहिर है मैंने उस वक्त करना था। फिर इसी दौरान मैंने फेसबुक अपने पेज पे एक ऑडियो का जो है वो सिलसिला वो शुरू कर लिया। सो उससे जो मेरी शौक था वो पूरा हो जाता है। तो मैं शौक के लिए करता था पहले भी। शौक मैं उसी से पूरा कर लेता हूँ। आपने सुना भी है, वो ऐसी ही फील आती है फेसबुक के ऊपर के वो रेडियो है। सिर्फ उसका नुकसान ये है कि जब आप उस ऐप से बाहर निकलते हैं फेसबुक से,
सो फिर आप दूसरी चीज़ों में मगन हो जाते हैं, तो उस तरह वो अटेंशन लिसनर्स जो हैं वो नहीं दे पाते, बिकॉज कभी व्हाट्सएप बजता होगा उनका, कभी कोई और लिंक आ जाता होगा। सो स्टेबल हो जाता है फिर मेरा 40-50 सुनने वाला जो पुराना है वो सुनता रहता है और बाकी लोग आते जाते रहते हैं। सही। तो आज कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में रहते हुए? कब स्टार्ट किया था रेडियो? यार रेडियो तो मैंने शुरू किया था 1995 में, जब FM 100 स्टार्ट हुआ था, और एक प्रोग्राम के बाद उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया था कि ये आप बड़े इमेच्योर हैं, और मैं आज भी उस वाक़ये को बड़ा चेरिश करता हूँ। उन्होंने कहा कि जी आसिफ गजाली साहब उस वक्त सीईओ होते थे, उन्होंने कहा कि यार नहीं, अभी आप मैच्योर नहीं है। सो मुझे बड़ा वो उसका दुख था। फिर 1996 में रेडियो पाकिस्तान की एक प्रोड्यूसर थी, फिर उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया। जो रिजेक्शन थी ना वो मेरे जहन में बड़ी, मुझे आप कह लें तप थी उसकी, सही। क्योंकि मैं लोगों को बोलते हुए सुनता था तो मैं कहता था यार ये तो काम मैं बेहतर कर सकता हूँ। फिर अल्लाह ताला का शुक्र है 1998 में मुझे मौका मिला। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि मेरी जो रेडियो की स्टोरी है ना, इट वाज नेवर अ बेड ऑफ रोजेस फॉर मी, आई हैड टू एक्चुअली अर्न इट। कई साल मैं खाली जेब रेडियो की गेट पे जाके प्रोड्यूसरों से मिलता रहा, बट एक टाइम होता है अल्लाह ताला की तरफ से। सो बाकायदा रेडियो मैंने शुरू किया था 27 जुलाई 1998 को। सो अगर आप अब लगा लें तो तकरीबन 22 साल का अरसा हो गया मुझे। लेकिन जो मैंने रेगुलर रेडियो किया वो 10 एक साल किया, 2008 तक। उसके बाद से फिर मैं ऑफ एंड ऑन करता रहा और फिर बिल्कुल ही छोड़ दिया। उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ कि आप एक काम उस वक्त तक आपको करना चाहिए जब तक आप उसमें फिट रहते हैं। ये नहीं कि मैं भी नहीं कर सकता, मैं अपने पेज पे बहुत शुगर लगाता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ आदतें इतनी पुख्ता हो गई हैं अब 40 की दिहाई में आके, कि जो प्रोड्यूसर्स हैं या फॉर दैट मैटर रेडियो ओनर्स हैं, उनकी बातें शायद सुनने का हौसला नहीं रहा, तो इसलिए पेज पे ही शुगर लगा लेते हैं। अब रेडियो की कोई बहुत ज़्यादा तलब नहीं होती। सही। कुछ जो लॉयल लिसनर्स हैं, जो पुराने लिसनर्स हैं, वो आज भी कनेक्ट होंगे। हम जैसे जो लोग आपको हमेशा सुनना चाहते हैं, वो प्लेटफॉर्म के शायद इंतज़ार में नहीं होते, बस वो आवाज़ और वो शख्स मिलना चाहिए, हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो आज के रेडियो में और पुराने रेडियो में, रेडियो करने के स्टाइल में और रेडियो के लिसनर्स में आपको क्या मेजर फ़र्क नज़र आता है? यार हमारे देखो, हमारे दौर का जो रेडियो था ना, उस वक्त सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कम थे। सो हमारे दौर में आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती थी, ट्रांसिस्टर्स होते थे, आप उन पे सुनते थे, एफएम रेडियो पे सुनते थे। सो हमारे दौर में लोग रेडियो एंजॉय करते थे। इट वाज अ फुल टाइम एंटरटेनमेंट, बिकॉज टीवी चैनल्स भी नहीं होते थे, प्राइवेट टीवी चैनल्स। सो सही, ट्रू। 2000 की शुरू में ये जियो और एयर वाई वगैरह आए ना, उससे पहले तो सिर्फ पीटीवी होता था। सो रेडियो वाज अ फुल टाइम एंटरटेनमेंट, एक आवाम सुनती थी। सो मेरा ख्याल है अब वो उतनी आवाम नहीं सुनती, बिकॉज सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा वसी हो गए हैं। आपके पास यूट्यूब है, फेसबुक की वीडियो है, और वीडियो पे लोग ज़्यादा चले गए हैं। इसलिए देखें ना, आपने भी पिवट किया है, अब आप वीडियो पे आ गए हैं ऑडियो से, बिल्कुल। क्योंकि आपको भी पता है कि लोग जो हैं वो इस वक्त वीडियो की तरफ जा रहे हैं। तो अब बहुत बदल गया है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा कन्वेंशनल था हमारा रेडियो, बड़ा रिस्ट्रिक्टेड था, बहुत सेंसरशिप थी। अब तो आप बहुत सारी मतलब ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं जो शायद हम घरों में भी ना करते हो। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एंकर्स को मैंने सुना, तुम कैसी हो, तुमने आज क्या खाया, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को गाना डेडिकेट करोगी। सो ये चीज़ें हमारे दौर में नहीं थी, थोड़ा सा मायूब लगता था। फॉर दैट मैटर बहुत ही स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट थी। तो मेरा ख्याल है जैसे कि टीवी ड्रामों में अब इतना कुछ खुल के दिखाया जाता है, उसी तरह रेडियो में भी बोला जाता है। मैं सुनता ही नहीं हूँ। अगर आप मुझसे सही बात पूछे ना, मैं रेडियो नहीं सुनता, मैं अपने ब्लूटूथ से गाने लगा के गाड़ी में सुनता हूँ, और इतना ही मुझे वक्त मैसर होता है जिस वक्त मैं म्यूजिक सुन सकता हूँ, या मैं जब खुद प्ले कर रहा होता हूँ। तो अगर आप मुझे भी देखें, आज भी जो मैं अपने ऑडियो शो करता हूँ उसमें मेरी गुफ्तगू जो है उसका मयार जो है मैंने नहीं दिया, उसी बिल्कुल। गुफ्तगू को मैं लेके चल रहा हूँ और उसी गानों को लेके चल रहा हूँ। मैंने आज भी, मैं कर सकता हूँ। मुझे किसी ने कहा आप यूट्यूब चैनल बनाए, मैंने कहा यार यूट्यूब चैनल या तो हकीमों के चलते हैं, या आप बिलो द बेल्ट गुफ्तगू करें, 18 प्लस गुफ्तगू करें, उसमें आप तमाम वो बाजारी जुबान इस्तेमाल करें फॉलोअर्स लेने के लिए। तो जितना बाजारी यूट्यूब चैनल होगा उतनी जल्दी चल पड़ेगा। और एग्जैक्टली। या फिर आप प्रैंक्स करें, यानी कि आप लोगों को सड़क पे चल रहा है उसके कान में हॉर्न बजा दें, या वो पी फॉर पकाओ की तरह प्रैंक्स करें, तो फिर चलेगा। तो मैं नहीं बना पाया, मेरे पास वक्त भी नहीं है, शायद मुझे वो इतना कोई
सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे मैंने कभी उसको लिया भी नहीं, इसलिए मैं नहीं बना पाया। सो ये मोटी मोटी कहानी है जो थोड़ी सी मेरी ऑब्जर्वेशन है चीज़ों से मुतल्लिक। सही, जबरदस्त। और आज जब हम इतने अरसे के बाद रेडियो से दूर हैं, आप भी रेडियो नहीं कर रहे, मैं भी रेडियो नहीं कर रहा, तो रेडियो याद जरूर आता है, वो माहौल, वो वक्त, वो चीजें। तो सबसे ज्यादा रेडियो की किस चीज को मिस करते हैं? अगर मैं स्पेशली अपनी बात करूं 101 की, तो मैं उन लोगों को मिस करता हूँ, वो ड्यूटी ऑफिसर के खौफ को मिस करता हूँ, वो रिपोर्ट लिखने को मिस करता हूँ, कहीं बैन ना करा दे, कोई प्रोड्यूसर को ना कह दे। तो आप क्या चीज मिस करते हैं? यार मैं हकीकत आप पूछे ना तो मैं समझता हूँ जिंदगी जो है ना वो आगे बढ़ने का नाम है। मैं बहुत ज्यादा मिस नहीं करता। हाँ, कभी कभार को मूड शायराना हुआ वो मैं गायकी खुद से गा रहा हूँ गाना, तो मैं अपनी बीवी को कहता हूँ यार आज बड़ा रेडियो करने को दिल करा, बट दैट इज वन रेयर मोमेंट इन अ ईयर। सो ऑनेस्टली आई थिंक वन शुड मूव ऑन इन लाइफ। सो मेरा ख्याल है कि रेडियो करने की उम्र होती है, बिला वजह ना लेस नहीं हो जाना चाहिए। सो कुछ मेरे दोस्त बाब हैं अभी भी करते हैं, वो 20 साल पुराने स्टाइल, 20 साल पुरानी बात, कोई नई चीज नहीं है करने को। सो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट हैव इनोवेशन, आप कुछ नया नहीं दे रहे, सो मेरा ख्याल है कि छोड़ देना चाहिए। एक हद के बाद आके कुछ नया करना चाहिए या उसमें इतनी जिद्दत लेके आनी चाहिए। सो एक चीज का टाइम है, हर चीज का एक वक्त होता है ना। सो अगर आप इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि अब आप शाहरुख खान को बड़ी मुश्किल से एज अ हीरो एक्सेप्ट करते हैं। ही शुड चेंज द रोल्स, ठीक है ना। उसको थोड़ा आमिर खान की तरह दंगल तरह की मूवी में काम करना चाहिए, अब्बे का रोल करना चाहिए। सो अभी अब बुरा अजीब सा लगता है ना, 52 साल का आदमी 18 साल की लड़की के साथ, हीरोइन के साथ वो हीरो आ रहा है। सो मेरा ख्याल है शाहरुख को जैसे चेंज करना चाहिए, इसी तरह हमें भी जो एक स्टेप ऊपर लेके जाना चाहिए ब्रॉडकास्ट लेवल को। अगर वही काम करना है तो मैं बहुत मिस नहीं करता भाई, ऑनेस्टली। सही। तो जितना अरसा रेडियो किया, उसकी सबसे बेस्ट चीज कुछ शेयर करें, कुछ बेस्ट मोमेंट्स शेयर करें। क्या क्या कुछ रहा इस रेडियो हिस्ट्री में आपकी? यार बहुत कुछ है यार शेयर करने के लिए। बड़ा चेरिशिंग टाइम था, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है, बड़ा अल्लाह ताला ने नेक नामी दी है। देखें, नेक नामी का होना बेहद ज़रूरी है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है। सो हम जिस तरह के काम में थे वो ऐसा ही था जैसे कोई आप बारूद से खेल रहे हो। सो पहली बात तो यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा वक्त गुजरा है। दूसरी बात यह है कि लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल जो सुनते थे, जो आज भी पेज पे आके सुनते हैं, दे जेन्युइनली रिस्पेक्ट और उसमें सुनते हैं। सो ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि जो भी आप मेरे लहजे की पुख्तगी सुन रहे हैं इस वक्त, और जितना मैं तहम्मुल से और जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, शायद मैं अगर दोनों मेरे जो शुरू के प्रोफेशन थे, एक टीचिंग और एक रेडियो, एक दूसरे को दोनों कॉम्प्लीमेंट करते थे। सो ये जो लहजे में पुख्तगी या ठहराव या गुफ्तगू का तसलसल आया है, ये आई थिंक रेडियो की वजह से आया, अदरवाइज ना आता। बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है, फनी वाक़े हैं, गालम गलोच है, रेडियो पाकिस्तान की सियासत है, प्रोड्यूसरों के फिरौनियत से भरे हुए रवैये हैं। सो ये सब चीज़ें हैं, बट लेट्स मूव ऑन। तो मैंने जब फील किया ना कि FM 101 में अब मेरी जो शख्सियत है, सो मैंने छोड़ा किस वक्त ना, पहले तो मैं अकेला होता था, शादी नहीं हुई थी। जब मेरा बच्चा हो गया उसके बाद भी मैंने देखा कि सेम नॉनसेंस है, तो मुझे लगा कि मैं एक स्टेप ऊपर आ गया हूँ। अब मैं आई एम बिकम अ फादर नाउ। सो फ्रॉम अ फादर्स पर्सपेक्टिव बहुत सारी चीज़ें जो थी वो रेडियो की मुझे तंग करती थी। तो वो जो प्रोड्यूसर साहब थे उनकी मेंटालिटी वैसी ही थी, वही क्रिबिंग करना, लोगों को इकट्ठे ना होने देना, बिकॉज वो उनके DNA में था। तो वन फाइन डे आई सेड के आई विल नेवर गो बैक टू FM 101। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने उस दरवाजे के करीब से भी नहीं गुजरा। लोगों ने कहा ये नहीं रह पाएगा, ये वापस आ जाएगा, ये रेडियो के बगैर नहीं रह सकता। मैं दोबारा वापस नहीं गया। इन द मीन टाइम मैं आपको बताऊं कि ये इस्लामाबाद में इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की तेज़ हवा चल रही है। सो जस्ट टू गिव अ फ्लेवर ऑफ द वेदर, अभी तक रात को आप इस्लामाबाद में बगैर पंखे के खिड़की खोल के सो सकते हैं, इतना खूबसूरत मौसम है। सो कराची में मुझे पता है कि बहुत शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है, क्योंकि मेरे जो कज़न है, मेरी बहन रहती है, वो कहती है बहुत गर्मी है। बिल्कुल, बहुत गर्मी है।
ये अच्छा है। और इस्लामाबाद में वैसे भी मौसम का पता नहीं चलता। अभी लास्ट टाइम जब मैं इस्लामाबाद आया तो मैं ये सोच के होटल गया कि चलो बस अब निकलेंगे तो दावने को जाएंगे और थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, हाँ लेकिन मैं जितनी देर में होटल से वापस बाहर आया तो उतनी देर में इतना कोई क्लाउडी वेदर और वो सब कुछ हो गया था कि फिर वो मुझे मेरे दोस्त ने कहा यार इस वक्त वहां जाना बेहतर नहीं है, अगर बारिश हो गई तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा। तो वो इस्लामाबाद अनप्रिडिक्टेबल हमेशा से, कभी भी कुछ भी 1 मिनट में मौसम चेंज हो जाता है। तो ये तो इस्लामाबाद की ब्यूटी है। बाकी ऐसे ही। आपकी चीजें, जो कैरेक्टर्स, जो लोग आपने अपने रेडियो पे इंट्रोड्यूस कराए, क्या आप अपने ऑडियो पॉडकास्ट में या ऑडियो ब्रॉडकास्ट जो अभी आप लाइव कर रहे हैं फेसबुक पे, क्या अभी भी उन्हें साथ लेके चलते हैं या उन्हें घर छोड़ दिया? देखिए यार, जो मिमिक्री है ना वो तो मेरे डीएनए में है। मैं उस वक्त से मिमिक कर रहा हूँ जब मैं कॉलेज में होता हूँ। सो मिमिक्री मैं आज भी बहुत अच्छी कर लेता हूँ, जिन लोगों की मैं कर लेता हूँ। सो पता क्या है यार हमाइयों, कुछ काम जो होते हैं ना वो सिर्फ आप अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। सो यू एंटरटेन पीपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो एक दिन मुझे कहा कि वो किसी ने, आप वो मिमिक्री कर रहे थे। असल में जब भी आप वजीर आजम साहब की मिमिक्री करते हैं ना, लोग बहुत उसका बुरा मनाते हैं कि यार पता नहीं कोई एक ऐसे कोई रूहानी शख्सियत को आपने छेड़ दिया हो ना, जैसे उसकी मिमिक्री करके। तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि यार मुझे इस एज में जो ये मैं सेशन करता हूँ ना, इसका ना मुझे मॉनेटरी फायदा है, ये मैं आपको भी एंटरटेन करता हूँ और खुद भी एंटरटेन होता हूँ। सो आई एंजॉय, दैट्स व्हाई आई डू इट ना। तो मैं उन करेक्टर्स को लेके चलता हूँ। कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं, एक मेरे चौधरी साहब का करेक्टर होता था, उसकी आवाज मैं अब नहीं निकालता। उससे मेरे ना वोकल कार्ड्स पे बहुत ज्यादा ना वो पड़ता है, वजन पड़ता है। सही। सो जब वो मैं करता था तो वो मुझे डॉक्टर ने कहा कि यार ये काम ना किया करो, ये आपकी जो मैं कर लेता हूँ वो मैं अभी भी कर लेता हूँ। सो वो साथ साथ कभी उनको कर लेते हैं। फिर जावेद मियांदाद की पैरोडी होगी। अब आजकल मैंने मुबशर लुकमान पकड़ लिया है। सो फिरदौस आशिक अवान से जो चीज समझ में आती है साथ साथ करते रहते हैं। तो कुछ हमारे देखने वालों को अगर आप कुछ अगर आप करके दिखा सके, मैं आपको, बेशक आप कहें तो मैं आपको वीडियो से कट करके सिर्फ ऑडियो पे ले जाता हूँ, इफ फॉर योर ईज, नहीं अगर आप नहीं, कर सकें। सो मैं परसों प्रोग्राम कर रहा था तो किसी ने ना बीच में फ्लैश किया कि जी फिरदौस आशिक अवान को ना कर ले कैमरा, कोई मसला नहीं है। नहीं फिरदौस आशिक अवान को ना, नहीं फिरदौस आशिक अवान को उन्होंने कहा कि वो हटा दिया। मैंने कहा ले बाजी, ये भी दिन आने थे मेरे पे कि मुझे हटा दिया इन्होंने, मेरी जगह बाजवा ले आए। पहले एक बाजवा कम था, जो दूसरा बाजवा भी आ गया। ठीक है। सो फिर वो मुबशर लुकमान का एक स्टाइल है ना, वो बड़ा वो कुन्ना बन के, पंजाबी का एक लफ्ज होता है कुन्ना, आप पता नहीं उर्दू में इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, या मीसना। वो बड़े स्टाइल्स में कहता है जी मैं आपको मुबशर लुकमान ये बात वसूख से बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो वसीम अकरम प्लस है, उस्मान बुज़दार, ये एक इंतहाई शरीफ आदमी है। सो वो मुबशर लुकमान का कैरेक्टर को हम ढाल लेते हैं, फिर उसके साथ सिनेरियो बिल्ड कर लेते हैं, फिर उसी के दौरान उसकी चीजें ले आते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, हीले बहाने हैं, ये लोगों को बेसिकली एंटरटेन करने के लिए। सही। मैंने जितना भी अरसा आपको सुना उसमें मैंने बहुत सारी शायरी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नज़में अमजद इस्लाम अमजद को और बहुत सारे लोगों को सुना कि आज भी आपके शो पे हमें वही सब कुछ सुनने को मिलता है इस ऑडियो पॉडकास्ट में। जो तो मुझे दोस्त याद है वो तो मैं वैसे ही, मतलब कोई ना कोई फरमाइश कर देता है। बहुत ज्यादा चीजें मुझे याद भी नहीं है, जितनी 8 10 15 20 नज़में याद होंगी। कुछ फिर मैं जब मूड में होता हूँ तो फिर कोई किताब खोल लेता हूँ। तो लेटली जो मैंने बहुत पढ़ा है वो गुलजार को पढ़ा है और मोहसिन नकवी को पढ़ा है। सो गुलजार का अपना एक स्टाइल है, मोहसिन नकवी का अपना स्टाइल है। तो वो पुरानी नज़में, फैज़, अमजद इस्लाम अमजद, मुनीर नियाजी, जो मुझे याद है वो तो अपनी जगह है ही है। सो कुछ पढ़ लेता हूँ। पता है हमायूं, होता ये है कि आप अपने मूड के साथ ब्रॉडकास्ट करते हैं। सो जो आपका मूड होता है ना, वो आप उस मूड के साथ, आप ना अगर अच्छी ब्रॉडकास्ट आपने करनी है, सो अगर आपका मूड नहीं है तो आप कभी भी जो है वो क्या कहते हैं, मूड के खिलाफ नहीं कर सकते। अगर आपका अपबीट गाने सुनने को दिल चाह रहा है, हल्ला गुल्ला करने को चाह रहा है, तो वो सो अगर आप मौसम का असर ले लिया, थोड़ा सा रोमानवी होगी ये तबीयत, तो फिर शायरी, स्लो गाने, फिर कभी कभी उसमें सूफियाना रंग आ जाता है। सो ये फ्लो की बात है, किस फ्लो में आप बैठे हैं और किस तरह आप लेके चल रहे हैं। आपको अभी वो याद है, तो चले मौसम गिरिया के अब के बार हम ही तेरी उंगली पकड़ते हैं, जो मैंने आपसे बहुत सुनी है अपनी बचपन में।
हाँ यार, वो मुझे पूरी ज़ुबानी याद नहीं है, वो अमजद इस्लाम अमजद की नज़्म है। तो वो बहुत पढ़ी, एक ये बहुत पढ़ी, एक वो बहुत पढ़ी, हवा उसकी गली से गुजरो तो उसको मेरा सलाम कहना, वो भी मुझे अब याद नहीं है। फिर एक नज़्म मैंने बहुत पढ़ी जो यूट्यूब पे भी पढ़ी हुई है मेरी आवाज़ में, और उसके बाद मैं वैसी पढ़ भी नहीं पाया। वो अगर कभी आप सर्च करें ना, अहमद बिलाल बारिश की आवाज़, तो सही। उसके 4 मिसरें हैं कि आज बहुत दिन बाद सुनी है बारिश की आवाज़, आज बहुत दिन बाद किसी मंजर ने रास्ता रोका है, रिमझिम का मलबूस पहन कर याद किसी की आई है, आज बहुत दिन बाद अचानक आंख यूं ही भर आई है। सो और फिर वो आगे से कहता है कि मुझे याद नहीं है, लेकिन आंख और मंजर के आंख और पता नहीं क्या वो सब चारों जानिब बारिश है, पता नहीं बारिश में हम भीग रहे हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल पोइम। वो मैंने जितने फ्लो में उस दिन पढ़ी है ना, उसके पीछे गाना चल रहा है आतिफ असलम का, जल में कहीं एक जल पड़ी खो जाने दो जल में कहीं। तो वो बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन बना हुआ है। वो कभी आप अगर एंजॉय करना चाहें, अगर आपने नहीं सुनी तो आप यूट्यूब पे लिखें अहमद बिलाल बारिश की आवाज़, तो वो आ जाएगी। बिल्कुल मैं सुनूंगा। और एक अभी कुछ दिन पहले मैं अपने शो पे याद कर रहा था, वो फिर मैं भूल गया, मैंने क्विकली आपसे पूछा, उस वक्त इत्तेफाक से आपको भी याद नहीं आया। वो एक थी जो आप अक्सर पढ़ा करते थे, और उसके बाद एक आपका गाना था, मैनू तेरे नाल हो यहाँ गया ना चलाते थे। आंधी आ गई है तो मैं साथ साथ वॉक करके अंदर जा रहा हूँ जी, पूछते जाएं आप। सही। तो एक एक आप नज्म पढ़ा करते थे, खिजा की धुन में लिपटे हुए हैं, शजर में चूड़ियां पहने हुए हैं, अगर आपको याद हो तो। यार नहीं यार, मुझे ये वाली पढ़ी भी तो होगी, मुझे याद है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये किसकी है। सो तो आज मेरा जो ख्याल मैं ये है। अपने शो पे 2-4 नज़्में और 2-4 बातें करके गाने चला देता हूँ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ आप अहमद सुना बिलाल। दें, आपको याद है, नहीं, इसी मुझे बहाने मैं भी सुन लूं। मैं आपके सामने सुनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कर सकता। ये काम मैं सिर्फ़ रेडियो पे कर लेता हूँ, वो भी जिस वक़्त मैं वीडियो पे ना हूँ। वरना ऑडियो के मामले में तो थोड़ा-सा लिबर्टी लेके मैं बहुत सारे तजर्बे कर लेता हूँ। लेकिन वीडियो में रहते हुए भी मैं बहुत ज़्यादा वीडियो कॉन्शियस इंसान हूँ, और आपकी तरह ही शायद ये कह लें, जिस तरह आप बहुत ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली नहीं है, और शायद मैं भी, और मेरा यूट्यूब चैनल ना बनाने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि मैं बहुत ज़्यादा कैमरा शाय बंदा हूँ, और ये अभी भी अगर जो मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो चंद लोगों की फरमाइशी प्रोग्राम है, कि जिसकी वजह से मैंने ये सारा वीडियो और ये सारा कुछ शुरू किया। सो मैं किसी वजह से अंधेरे में बैठा था कि मेरी ये जो ताजी ताजी टेंड है ना, ये किसी को नजर ना आए, लेकिन वो आंधी इतनी थी बाहर कि मट्टी में बैठना मुहाल हुआ हुआ था लेकिन अब जी। आवाम ने देख ली। नहीं नहीं, वो मैं फिर अपने भाई के ऑफिस में ऊपर आके बैठ गया जी। सही। हमायूं, तो कुछ पुराने नंबर्स, कुछ जबरदस्त सा म्यूजिक आप बहुत सुनाया करते थे हमें, कुछ अच्छे अच्छे गानों की 4-5 गाने तो बताएं जो आप बहुत चलाते थे शो पर। यार बड़े गाने चलाए, रूपनगर चलाया, ना तू आएगी, और नुसरत को चलाया, ऐसे ऐसे गाने चलाए। लोग कहते थे यार आपका ये क्या फजूल टेस्ट है मौसीकी का, हमें तो समझ नहीं आता। वो चलाया, रांझना दूर चलाया, कारवान चलाया, मूड मूड की बात होती थी यार। बेशुमार गाने चलाए, हजारों। आज भी मैं ट्यून सुनता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कौन सा गाना चल रहा है। सही। वो एक ये है कि वो चलता रहता है इस तरह मामला। जुनून, नींद आती नहीं, सारी सारी रात, सबसे ज्यादा चलने वाला नंबर। चोरी चोरी आजा, ख्वाब दूरे से ही ख्वाब सहारे तो हैं, और शायद आज अगर मैं जवान कुछ थोड़ा सा अच्छा चला लेता हूँ शो पे, तो ये सारी चीजें रिकॉल करके, ये सारे गाने आप कह लें आपकी प्लेलिस्ट से चुरा के मैं अपने शो पे चला चला के मैंने कोई 12 साल गुजार लिए रेडियो के। और इस चीज का हमेशा क्रेडिट मैं यही देता हूँ कि मैंने जो कुछ सीखा, जो कुछ किया, और आज जो कुछ थोड़ा सा बोल लेता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ अहमद बिलाल के। हमारी बचपन की ट्रेनिंग ऐसी हुई क्योंकि वो शो नहीं था, वो एक कह लें एक प्लेटफॉर्म था जिससे हमने बहुत कुछ सीखा। हमने बोलना सीखा, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कब गाना इन करना है, कहाँ मौसीकी पे बोलना है, कहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत नहीं होती। तो शायद आपने भी बहुत कम बैकग्राउंड म्यूजिक का सहारा लिया, और वही चीज शायद मुझ में भी है कि मैं बगैर शुरू बैकग्राउंड में बहुत चलाया। शुरू में बोलने को नहीं होता था, दो सांस चढ़ता था, तो शुरू में बहुत चलाया बैकग्राउंड। फिर ये रियाजत वाली बात है ना, मुश्किल गाने गाना रात के लिए आज से 30 साल पहले मुश्किल होता होगा ना। अब तो रात को आप दे दें, ट्यून दे दें, उसको बता दें कि ये ऐसे गाना है, मिसरा दूसरा टेक की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। तो हमारे साथ शुरू में मसाइल होते थे, ऐसा नहीं था कि हम मसाइल से जो है वो बदिल जिम्मा थे,
होते थे। फिर मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक चलाना ही छोड़ दिया, मैंने कहा जरूरत ही नहीं है इसकी। अभी भी खैर कोई मसला नहीं है, अभी मैं वीडियो सेशन करता हूँ 1-1 घंटे का, बाद में मुझे अंदाजा होता है मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ अकेला। सो इस तरह मामला जो हैं वो चलते रहते हैं। बहरहाल वक्त वक्त की बात है, चीजें बदल गई हैं यार दोस्त, बहुत कुछ बदल गया है। तो तुमने कभी खुद प्रैंक करने का, कोई चैनल बनाने का नहीं सोचा कि तुम जाओ चलते लोगों के सर पे बाल्टी डाल दो, उनके कान में हॉर्न बजा दो, उनके ऊपर नहीं पानी का गुब्बारा फेंक दो, उनके मुंह पे पाई लगा दो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना ऐसा सोचा ना ऐसा सोच सकता हूँ। वो लम्हा ही शायद मेरे लिए मौत का मंजर लेकर आएगा कि जब मैं ये चीज सोच लूं कि मुझे इस तरह के काम करने हैं। चलो अच्छा। ये बस ठीक है कि रेडियो कर लिया, और बाकी रेडियो के बाद फिर मैं कौन और तू कौन वाला सिलसिला रहा है हमेशा मेरा। मैं कोई रेडियो के जितने लिसनर्स हैं मेरे चंद एक, उनसे भी बस रेडियो के बाद कोई कनेक्शन नहीं, तो इसलिए बस मैं रेडियो अपनी तस्कीन और रूह की तस्कीन के लिए करता हूँ। बाकी अब शायद रेडियो करने का वो मजा भी नहीं रहा, और अब रेडियो का टाइम भी वैसा नहीं रहा, क्योंकि जब आप यार मैं तो ऑनेस्टली आई वांटेड टू मेक इट अ फुल मैं तो हमायूं यार इसको ना फुल टाइम प्रोफेशन के तौर पे करना चाहता था, लेकिन पैसे नहीं मिलते थे यार। इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि किस्तें खरीद लेते और पेट्रोल जो है वो मोटरसाइकिल में डलवा सकते। सो आई विश कि मैं अक्सर लोगों को अपने ऑफिस में मजाक मजाक में कहता हूँ कि यार मैं तो फनून लतीफ़ा को अपना करियर बनाना चाहता था पाकिस्तान में। आई वुड हैव बिकम अ स्पीकर और फुल टाइम लेक्चरर, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ चीज़ें जो है ना वो फॉर ग्रांटेड ली जाती हैं, जिसमें फ़न भी शामिल है। आप अगर अच्छे गवैये हैं तो पाकिस्तान में आपको काफ वाले लफ्ज़ से इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप फलाने हैं, या आप मीम वाले लफ्ज़ से आप उनको मरासी कहा जाता है। सो अनफॉर्चुनेट है, दिस इज रियली, तो मैं नहीं बना पाया। फिर देन आई हैड टू मेक माई करियर, एंड देन ऑब्वियसली एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम आई हैड टू डिसाइड कि यार मुझे किस चीज़ को ज़्यादा वक्त देना है, यानी कि करियर को देना है कि रेडियो को देना है। सो ऑब्वियसली माई चॉइस वाज करियर, तो मैंने करियर को वक्त दिया क्योंकि उसमें मुझे प्रॉस्पेरिटी भी मिली उसी मेहनत की वजह से। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में। फिर एक दौर वो भी आया मीडिया में जब ऐसे लोग जो हमारी रेडियो की राहदारियों में प्रोग्राम के लिए फिरा करते थे, वो टीवी पे सीनियर तजिया निगार बन गए और बड़े बड़े तनख्वाह लेने लग गए। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं सोचता रहा कि यार ये काम मुझे भी करना चाहिए था। लेकिन अब जो जुबूं हाली का शिकार है मीडिया इंडस्ट्री, तो मैं अल्लाह पाक का लाख शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने जिस हाल में आपको रखा ना वो बेहतरीन है। जो चीज़ आपके मुकद्दर के लिए बनी नहीं है ना, जिसमें अगर आपका तवक्कल है कि अल्लाह आपके लिए अच्छा सोच रहा होता है, उसमें आपके लिए ऐसी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं कि आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाते। तो अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सही। आप बहरिया में पढ़ाते रहे, कितना अर्सा पढ़ाया आप? इफ आई एम नॉट रॉन्ग बहरिया में ही थे? यार मैंने पढ़ाया है फुल टाइम को 12-13 साल। सो फुल टाइम मैं लेक्चरर रहा तकरीबन 4-1 साल। उसके बाद फिर विजिटिंग फैकल्टी रहा, बहरिया में पढ़ाया, ज़ैबिस्ट में पढ़ाया, कॉमसेट्स में पढ़ाया, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। ज़्यादा मैंने बहरिया और ज़ैबिस्ट में पढ़ाया। सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, फन टाइम। सो अभी उनसे मौका मिलता है गपशप करने का? हाँ मिलता है। तो मैं तो उस दिन अपने शो में ये भी कह रहा था कि यार मैं अगर कोई फ्री मुझसे लेक्चर लेना चाहता है ना, एज अ कम्युनिटी सर्विस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी चीज़ जो मैं दे सकूं आगे स्टूडेंट्स को या किसी भी ग्रुप को, सो आई एम अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। यू जस्ट हैव टू एंगेज मी एंड मेक मी अवेलेबल। और अब तो वो ज़माना भी नहीं कि फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत हो ना, you can always have a session online. So this COVID-19 actually has taught us many things. So we have actually come to a conclusion कि यार दफ्तर ना जाए बगैर भी अच्छा काम किया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दफ्तर की प्रेजेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने थॉरली इंजॉय किया जो भी काम किया। तो मैंने टीचिंग उस वक्त छोड़ी जब मेरे फिर वही बात कि इतना वक्त नहीं मिलता था कि जो है वो लेक्चर के लिए मैं निकाल के तैयारी कर सकते। सही। तो अब आने वाले दिनों में आपने कुछ अपने और चीज़ों को बदलने की, रेडियो शो को किसी और तरह से और आवाम तक पहुंचाने के लिए कुछ सोचा है, या बस अभी तक फेसबुक पे ही रहना है? कुछ और कुछ यार आई यूट्यूब? हैव एक्चुअली आई हैव टू मच ऑन माय प्लेट नाउ, आई हैव टू डू मेनी थिंग्स। सो ये मैं करता हूँ सिर्फ
मजा लेने के लिए, enjoy करने के लिए. I have no plans to scale it up unless and until I have a full time corporate career. So राइट उसके लिए वक्त चाहिए. वक्त के साथ साथ मेरी उम्र में आके बंदे को स्टेबिलिटी चाहिए होती है. सो आई कांट स्टार्ट थिंग्स फ्रॉम द स्क्रैच अगेन. सो आई डोंट वांट टू. अच्छा वो लोग कहते हैं जी पॉडकास्ट शुरू कर लें. पॉडकास्ट क्या होती है? पहले तो लोगों को ये समझने की जरूरत है. लोग शक्ल दिखा रहे होते हैं, माइक रखा होता है, उसके आगे पॉडकास्ट बनाइए. पॉडकास्ट सिर्फ ऑडियो होती है. सो पॉडकास्ट भी की जा सकती है. मुझे लोगों ने कहा पॉडकास्ट शुरू करते हैं. मैं कहा यार हर बंदा ही तो तज्जिया निगार है और पॉडकास्ट है हर बंदे के पास. तो पॉडकास्ट का भी चैनल अगर आपने चलाना है या उसके लिए भी व्यूअर आपने गेन करने हैं तो आपने फिर हर तरह की जुबान यूज करनी है, विच इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी. एंड ऑब्वियसली मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में तज्जिया निगारों और दानिश्वरों और मोटिवेशनल स्पीकरों की बहुत ज्यादा भरमार हो चुकी है. हर बंदा कहता है मैं लाइफ कोच हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया. सो मैं यार आम सा आदमी हूँ. मेरे से आम सी बातें आप करा लें, रेडियो की बातें करा लें, ऑब्जर्वेशंस करवा लें, कोई गपशप लगा लें. वैसे ही ना ही मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना ही मैं दानिश्वर हूँ, ना मैं तज्जिया निगार हूँ. मैं एक एंटरटेनर कम आम सी गुफ्तगू करने वाला आदमी हूँ. तो उससे रिलेटेड शायद मे बी सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं कुछ करूँ, लेकिन अभी नहीं. अच्छा, रेडियो के दौर में सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज करने का मौका मिला तो कौन कौन सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें बहुत अच्छा पाया आम जिंदगी में भी माइक से हटके? वैसे यार नजम शिराज बड़ा प्यारा आदमी. मैंने नजम का भी किया. अल्लाह ताला मफरत करे. जुनैद जमशेद से भी मिलने का इत्तेफाक हुआ. प्यारा आदमी, अच्छे लोग थे यार. किसी को मैंने बुरा नहीं पाया. तो हसन जहांगीर का भी किया मैंने. और अच्छे लोग थे यार, सारे अच्छे लोग. किसी ने कोई कभी ऐसा नहीं फील कराया कि कोई सेलिब्रिटी है. But I enjoyed the most with Najam Shiraz. He brought a guitar in the studio and then he sang live, which was a treat to hear him live. तो अच्छा सिंगर है ना, तो वो फिर लाइव अच्छा गाता है. तो it was actually a fun. बहुत मजा आया उसके साथ. राइट. आजकल के जो सिंगर्स प्रोड्यूस हो गए हैं, जो ऑटो ट्यूनर पे चल रहे हैं, इनके लिए कोई अच्छी सी बात, कोई बात? माइक आपकी तरफ. यार मैं कोई गवैया तो नहीं हूँ कि मैं क्या कहूँ, लेकिन कुछ गाने अच्छे बनाए हैं पिछले दिनों. बिलाल सईद का गाना अच्छा लगा मुझे. बारी बड़ा इससे बाद को अच्छा गाना सुनने को मिला. अब्दुल्ला कुरैशी अच्छा गाता है. तो जो गवैये, जो सुरीले गवैये हैं ना, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ. बाकी तो गवैये तो बहुत हैं. अब्दुल्ला कुरैशी अच्छा गाता है, बिलाल सईद अच्छा है, आसिम अजहर ने कुछ गाने अच्छे गाए, बहुत अच्छे गाए. एक जो 2-3 म्यूजिशियंस है ना जिनसे मैं बड़ा ही जेन्युइनली इम्प्रेस्ड हूँ, उसमें एक है साहिर अली बग्गा और एक शुजा हैदर. शुजा हैदर तो सिंगर अच्छा नहीं है, लेकिन कंपोजर बहुत अच्छा है. सिंगर भी ठीक है, लेकिन बग्गा जो है ना, वो सिंगर भी अच्छा है और कंपोजर भी बहुत अच्छा है. थॉरली इम्प्रेस्ड किया है उस बंदे ने मुझे. बड़ा ही कमाल है. एक और सिंगर जिसको मैंने बड़ा ही बेहतर पाया है और सुरीला पाया, वो जबर अब्बास है. सही. ठीक है. जबर अब्बास जो है वो अच्छा गाता है. उसकी आवाज में, एक तो उसकी आवाज सुखविंदर सिंह से बहुत मिलती है. फर्स्ट टाइम आई हर्ड आई थॉट इट्स सुखविंदर सिंह, बट देन अब मुझे बाद में पता लगा वो जबर अब्बास है. फिर आयमा बेग अच्छा गाती है, मेरा ख्याल है वो सुरीली है. बाकी कचरा तो आपको पता बरमार है. कचरे का तो वैसे भी पाकिस्तान में आपको जगह जगह कचरा मिलता है, हर काम में भी, एक्टिंग हो या गवैये हो. लेकिन ये लोग अच्छा गाते हैं यार. ये बड़े अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आया. मुझे तो साहिर अली बग्गा का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. असरार बहुत अच्छा. सही. असरार बहुत अच्छा गाता है. असरार भी कमाल सुरीला सिंगर है, बेहतरीन गाना गाता है. सही. अली सेठी इम्प्रेसिव, अमेजिंग. नबील शौकत अली अनदर गुड सिंगर. सब अच्छा गाते हैं ये लोग जो है ना, ये बाकायदा सिंगर हैं, सुरीले हैं. सही. पाकिस्तानी फिल्म्स जो आज बन रही हैं, नहीं देखी. उनका आखिरी फिल्म देखी थी जवानी फिर नहीं आनी पार्ट 2. सो वो ठीक थी, गुजारा लायक थी. म्यूजिक उसका कमर्शियल था. शिराज ओपल ने म्यूजिक दिया था, ठीक था उसका, उतना बुरा नहीं था. सही. आज अगर रेडियो कर रहे होते तो इस तरह की मौसीकी जो आजकल की पाकिस्तानी फिल्म्स का हिस्सा है, चलाते हैं या नहीं चलाते? डिपेंड करता है. अगर मूड को फंकी गाना सुनने का, एक गाना है छलावा फिल्म का, मैं बहुत चलाता हूँ आजकल के ऑडियो ब्रॉडकास्ट. पता नहीं आपने सुना है कि नहीं. छलावा है छलावा, कभी आए कभी जाए. बहुत अच्छा गाना, जबर अब्बास ने गाया है. बहुत अच्छा गाना, मुझे बड़ा ही पसंद है. अच्छे गाने बने हैं, कुछ गाने तो बहुत अच्छे हैं.
तो जरूर चलाते, क्यों ना चलाते यार, अच्छी चीज को क्यों ना चलाते। पुराना म्यूजिक जो फिल्म, तो मुझे लगता है जो पुराना फिल्म का म्यूजिक था उसकी जो बात थी ना, वो आज के म्यूजिक में आ ही नहीं सकती। वो एक अलग ट्रेंड था, वो एक अलग। देखो यार, एक चीज ना, तुम्हें अपना भी फंडा, जिसको फंडामेंटल कहते हैं, वो फंडा ठीक करना है कि हर चीज जो ग्लोरीफाई होती है ना जिंदगी में, वो माजी से मुतल्लिक होती है, क्योंकि पास्ट अभी अननोन होता है, अनफोरसीन होता है। तो जितने भी लोग ग्लोरीफाई कर सकते हैं, उनके पास ग्लोरीफाई करने के लिए सिवाय माजी के कुछ नहीं होता। तो आप माजी को ग्लोरीफाई करते हैं कि जी ये होता था, वो होता था, फलाना होता था। सो हम भी मनहसुल कौम माजी को ग्लोरीफाई करते रहते हैं। जैसे हम आज तक 92 के वर्ल्ड कप से नहीं निकले, उसके बाद 8 हम हार चुके हैं, ठीक है। सो वो 92 के वर्ल्ड कप में ये हुआ था और फलाना हुआ था। सो मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माजी से निकल आना चाहिए, नया है अब काम। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं समझता हूँ कि जो नया म्यूजिक दोबारा से प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, वो इतना बुरा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रंजिशी सही अली सेठी ने गाया है, सो बहुत सारे लोग जिनको मेहदी हसन के सिंगिंग छोड़ने के बाद पैदा हुए हैं, वो रिलेट नहीं कर पाते। So probably they'll be able to relate with Ali Sethi and they can, relive that music. So मेरा ख्याल है पुरानी चीज़ों से बाहर आके ना, अब जो नई चीज़ें हैं उनको एक्सपीरियंस करके उनको चेरिश करने की ज़रूरत है। हर वक्त जो है ना, वो माजी में नहीं रहना चाहिए। सही। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में आजकल देखें, कोक स्टूडियो है, पेप्सी बैटल द बैंड है, नेस्कैफे बेसमेंट है। अच्छा इजाफा है या म्यूजिक का थोड़ा सा बैड सीन हो रहा है ये? यार ये तो कमर्शियल म्यूजिक है ना, सो द पर्पस ऑफ दिस म्यूजिक इज टू प्रमोट द ब्रांड्स, नॉट द म्यूजिक इटसेल्फ। So you need to understand these are from the brand positioning perspective. So Walls वाले भी गाने बना रहे हैं, ये भी है because youth जो है वो relate कर लेती है. So if Pepsi is doing something for the music, yes, the outcome is, yeah, we have good couple of bands. That's absolutely all right. Having said that, this music is absolutely commercial. So जो लोग Pepsi Battle of the Band से निकले हैं, उनको आम लोगों में से कितने लोग जानते हैं? और जो कोक स्टूडियो में भी है, जो लोग हिट हैं, फॉर एग्जांपल हर साल वो आतिफ असलम को ले आते हैं, चलता ही नहीं है एक दो गाने जब तक उससे ना बनवाएं वो। सो ये एब्सोल्युटली कमर्शियल है। हाँ, नेस्कैफे बेसमेंट जो है उसमें कुछ चीजें अच्छी गाई गई। अभी पिछले दिनों हैदरी मैं सुन रहा था, वो अच्छा था, ठीक है। महबूबा जो है वो अच्छा था, लेकिन नेस्कैफे बेसमेंट से जो मुझे एक्चुअली बुनियादी इख्तलाफ है, वो लाइव नहीं होता, वो स्टूडियो में रिकॉर्ड होकर लिपसिंग हो रही होती है। और इसको मैंने एक दो लोगों को समझाया कि कहाँ कहाँ किस किस पोर्शन पे ना ये लिपसिंग हो रही है। सो उसमें मुझे ये बात पसंद नहीं है, लेकिन अच्छी चीजें उसमें भी बनी हैं। बहुत ज्यादा हमायूं मैं म्यूजिक को फॉलो नहीं कर रहा, सो आई एम आउट ऑफ टच। सो कभी कभार को टीवी देख लिया, कुछ कर। आजकल जरा फॉरेन म्यूजिक मैंने काफी एक्सप्लोर किया है, टर्किश म्यूजिक है उसमें, और कुछ अंग्रेजी के एक दो गाने नए सुने, वो मुझे अच्छे लगे, तो बस आजकल वो सुन रहा हूँ मैं। होटल कैलिफोर्निया आपसे पहली मर्तबा सुना, अबू मोहम्मद और एक और जो अच्छा गवैये जो पिछले 4-5 साल में उभरे हैं, वो बहुत पुराने गवैये हैं, वो अबू मोहम्मद और फरीद अय्याज हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा गाते हैं दोनों भाई, जबरदस्त कवाल है। सनम मार भी बहुत अच्छा गाती है, फॉर दैट मैटर। सही। सो कुछ और चीजें जो आप खुद से शेयर करना चाहें, कुछ और बताना चाहें, कुछ रेडियो इंडस्ट्री का, कुछ वैसे लाइफ का, कोई भी चीज, क्या चीजें हैं, क्या होनी चाहिए, कैसे इंसान अपने आप को इस आइसोलेशन के दौर में, कि जब हम होम स्टक हो गए हैं, हम बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो क्या एंटरटेनमेंट के जराए होने चाहिए हमारे, जो हमें हेल्दी एंटरटेनमेंट है? यार देखें, किसी जमाने में तो किताब एंटरटेनमेंट के जुमरे में आती, किताब सुन लो। सो if you don't have time to read, whenever you are walking or you're working on your laptop, put some book, कुछ भी आप ऑडियो लगा लें, मोटिवेशनल स्पीच लगा लें, कुछ भी लगा लें। सो कंटेंट की जो अवेलेबिलिटी है ना, वो बहुत चेंज हो गई है। सो पाकिस्तान में सबसे बड़ी इस वक्त सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है ना, वो वीडियो है। वो किसी भी फॉर्म में है, वो फेसबुक की फीड की फॉर्म में है, यूट्यूब की फॉर्म में है, अमेजोन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, ठीक है, स्टार प्ले है, कुछ भी है। सो लोग वीडियोस पे शिफ्ट होते गए हैं एंटरटेनमेंट के लिए। सो रिमेंबर दोज डेज के यार, हम फोन पकड़ के सिर्फ एसएमएस के बजने का इंतजार करते थे। नाउ द फोन हैज एक्चुअली रिप्लेस्ड मल्टीपल थिंग्स। इट हैज अ कैमरा, इट हैज अ वीडियो कैमरा, इट हैज अ क्या हम उसको कहते थे, वॉकमैन, इट हैज अ वीडियो प्लेयर, वीसीआर को भी रिप्लेस कर लिया, कम्युनिकेशन को भी रिप्लेस कर लिया। सो इट्स अ वर्ल्ड फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। एंड सी,
how the technology has transformed over a period of time that मैं आपके साथ कहीं भी बैठ के बात कर सकता हूँ. All I need is a 1 to 2 Mbps इंटरनेट स्पीड. सो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी में एंटरटेनमेंट भी है. सो इसी में से आप निकाल सकते हैं कि आपने कैसे एंटरटेन होना. फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता इस वक्त आपके कितने व्यूअर्स इस वक्त हैं. सो कुछ लोग हो सकता है इस वीडियो को बार देखें, कुछ को बाद में मिल जाए, तो ये उसके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन जाएगी. लेकिन पाकिस्तान में जो मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है ना, वो इस वक्त बंद है. वो है रोटी खबा. सही. सो पाकिस्तान में फूड जो है एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट का सोर्स है. फूड के ऊपर बैठ के बातें करना, इंजॉय करना, चाय के कप पे. आप कराची सिटी देख लेना, जहाँ लोग 3 बजे तक घरों में नहीं जाते थे. बिल्कुल. अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट द कनेक्शन और अहमद बिलाल से बातों का सिलसिला जारी है. आप देख रहे हैं इन कॉन्वर्सेशन विद मिर्ज़ा हुमायूं. बहुत सारे लोग खुश हैं आज इस सिलेक्शन ऑफ गेस्ट पे कि आज हमारे साथ अहमद बिलाल हैं और एक बार फिर हम उनसे कनेक्ट हो गए हैं. जी बिलाल भाई. मेरा ख्याल है बाहर आंधी वांधी चली है, तो जो करीबी टावर था ना, वो टावर जो है वो आंधी की ताब नहीं ला सका, तो बीच में से ये. तो मैं ये कह रहा था कि यार फूड की जो इंडस्ट्री है वो भी एक एंटरटेनमेंट थी पाकिस्तान में, वो बेचारी बंद पड़ी. बड़े मिलियंस ऑफ पीपल आर इन ट्रबल बिकॉज ऑफ जॉबलेसनेस. सो दैट्स अ सीरियस चैलेंज एक्चुअली. सही. तो अब ये लॉकडाउन आपको क्या लगता है कि ये अब जल्द खत्म हो जाएगा या ये जो हालात है इसमें और बढ़ाएंगे? आपका नजरिया क्या है? यार पाकिस्तान में जिस तरह का लॉकडाउन है उससे बेहतर है खत्म ही हो जाए. आधा तीतर है आधा बटेर है, ना समझ में आ रही है लॉकडाउन है या नहीं है. सो लेकिन इसकी फ्लिप साइड ये है कि आप इस लॉकडाउन को बहुत ज्यादा अरसा जो है वो चला नहीं सकते. बिकॉज अगर आप लोग कोरोना से नहीं मरेंगे तो भूख से मरने लग जाएंगे. सो बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन है फ्रॉम द पाकिस्तान पर्सपेक्टिव. हैविंग सेड दैट, आई डोंट सी दिस लॉकडाउन फिनिशिंग बिफोर मिड ऑफ जून एटलीस्ट. ये चलेगा और इस तरह ही गवर्नमेंट 2 हफ्ते एक्सटेंड करती रही. राइट. सो हमारे पास हेल्थ सिस्टम नहीं है ना उसको एड्रेस करने के लिए. अच्छा, मैंने अपने कुछ चंद एक करीबी दोस्त अहबाब और जो फ्रेंड का सर्कल के अलावा जो रिलेटिव्स हैं, जो ऑफिस के कोलीग हैं, इन सब से मैंने एक क्वेश्चन पूछा. मैंने कहा यार ये बताओ कि तुम्हारे किसी आसपास से किसी को कोविड-19 का कोई केस पॉजिटिव आया है कुछ? सो देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन के जिसने कहा हो कि हाँ यार हमारे जानने वालों में है. मुझे आप सिर्फ ऑडियो कर, आपके क्या कह रहे थे? डॉक्टर्स हैं, दोस्त, क्या हुआ? मैंने अपने बहुत सारे जानने वालों से ये सवाल किया कि आप में से किसी का कोई ऐसा पेशेंट रहा है या कोई ऐसा केस सामने आया है आपके करीब में, आपके रिश्तेदारों में? तो सबका जवाब ये था कि हमने अब तक कोई ऐसा केस नहीं देखा कि जो कोरोना पॉजिटिव हो. सो वही क्वेश्चन आपसे भी है, क्या आपने अपने आसपास इधर उधर कहीं ऐसे लोग देखे? यार देखो, पाकिस्तान में ना पहली बात आपको अंडरस्टैंड करनी है कि हम 23 करोड़ लोग हैं. ठीक है, मैं लोगों को ये समझाता हूँ. 23 करोड़ में से अगर 5 लाख लोगों को भी खुदा ना खास्ता ये कोरोना हो जाता है तो हमारा हेल्थ सिस्टम जो है ना वो कोलैप्स कर जाएगा, पहली बात. दूसरी बात ये है कि हमने टेस्टिंग कितनी की है. जितनी टेस्टिंग की है उसमें से 12-13 हज़ार जितने भी मरीज हैं वो निकले हैं. सो वी आर नॉट डूइंग टेस्टिंग. सो अनलेस एंड अनटिल यू डू टेस्टिंग, हाउ वुड यू नो कि एक्चुअल काउंट क्या है? दूसरी बात. तीसरी बात यह है कि कोरोना वायरस जो है वो उसकी सिम्टम्स जो है वो 13वें-14वें दिन जाके पता लगती हैं. ये तीसरी बात होगी. चौथी बात यह है कि पाकिस्तानियों का इम्यून सिस्टम इस तरह भी अच्छा है कि हो सकता है आपको और मुझे वायरस जो है वो अफेक्ट करके चला भी गया हो और हमें पॉजिटिव से नेगेटिव का पता भी ना लगा हो. सो दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. आई एम नॉट एन हेल्थ एक्सपर्ट. सो जितना मैंने स्टडी की है, मेरी स्टडी ये कहती है कि एक पॉपुलेशन साइज के सबसेट को होना है ये. सो यू जस्ट इमेजिन कि वो पॉपुलेशन क्या है. उस पॉपुलेशन में से एक X% तो होता है. सो अगर 23 करोड़ का 1% भी लगाएं, 1% की बात करो, सो वो 23 लाख बनते हैं. ठीक है, 2.3 मिलियन. और उस 2.3 मिलियन में से 90% जो ऐसे हैं जो सिम्टम्स आती हैं और वो निकल जाते हैं और उनको अस्पताल नहीं जाना पड़ता. इस तरह की कुछ स्टेटस है. और 10% ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और उस 10% का 1 या 2% ऐसे होते हैं जिनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है. तो इस तरह आप मैथमेटिक्स करते हैं. सो नोइंग द साइज ऑफ द पॉपुलेशन Humayun and kind of poverty we are fighting with,
lot of economy in a bad shape, you know, GDP suffering, लोगों के पास रोजगार नहीं है सिवाय पकौड़ों की दुकान के, you know, बातें करोड़ों की हैं और दुकान पकौड़ों की है पाकिस्तान में। ये बड़ा मुश्किल है, लॉकडाउन आप ज्यादा नहीं चला सकते, ये मेरा व्यू है। आप देखें चंदे और चैरिटी पे ना बहुत ज्यादा देर मुल्क नहीं चला सकते। हर बंदा जिसने चंदा जो है वो देना है, उसकी भी चंदा देने की लिमिट है, क्योंकि चंदा देने वाला भी अपने कारोबार में से इनकम निकाल के चंदा देगा ना, तो उस बंदे का तो रोजी रोटी बंद है। अब आपके शहर की एग्जांपल ले लेते हैं, कराची को डिस्कस कर लेते हैं जस्ट फॉर 30 गुड सेकंड्स। कराची शहर में एक बहुत बड़ा गरीब तबका दो चीजों पे चल रहा था, एक वैले पार्किंग होटलों के बाहर और दूसरा बैरिंग जो वेटर हैं। इमेजिन करें कि उनकी क्या पोजीशन होगी, जस्ट इमेजिन। ठीक है कि उन अब उसमें से हो सकते हैं आधे लोग ऐसे हों जो हाथ फैलाने को एक बीमारी समझते हों या इसको ऐप समझते हों और वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, और सफेद पोश हों, किसी से मांग भी ना सकते हों। सो लुक एक बंदे ने उस दिन कहा यार कि जी फेसबुक पे, हाँ जी 3000 की इफ्तारी वाले होटलों को आराम है। मैंने उसको लिखा कि यार ये एक पर्सपेक्टिव है तुम्हारा, 3000 की इफ्तारी, उस इफ्तारी में कितना खाना बचता था जो वेटर अपने घर लेके जाते थे, उनके बच्चे खाते थे, उसके बाद वो वेटर को टिप मिलती थी, उसके बाद उस बेचारे का रोजे। अब वो बंदा किससे पैसे मांगेगा? सो वंस वी विल बी बैक टू नॉर्मल आउट ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, देयर विल बी मैनी बिजनेसेस which will be gone forever. Many brands will not open their 100% outlets. ठीक है जी। इकोनॉमी को सीधा होने में इस पॉलिसी के साथ जो इस वक्त चल रही है, मेरा नहीं ख्याल कि ये सीधी होगी। और अगर यही माशी हालात रहे तो पाकिस्तान अगले 3-4 साल खड़ा नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। इस हालात के साथ देखें आप कब तक कर्जों पे चल सकते हैं। अभी तो आपकी किस्मत अच्छी है, तेल इतना सस्ता हो गया है कि आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और बड़े फायदे हो गए हैं, IMF ने आपकी केस जो है वो डिले कर दी है। सो इट इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर अ व्हाइल माय फ्रेंड, अनफॉर्चुनेटली। सो इट्स नॉट गुड एक्चुअली, बहुत बुरे हालात हैं। ट्रू। तो इसका हल यही है कि लोगों को रोजगार करने दिया जाए, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ, राइट? सेफ्टी प्रिकॉशन क्या करना है यार, तुम देखना इस मुल्क में हैंड सैनिटाइजर जैसे चीज भी ब्लैक हुई है। 400 रुपए किलो अमरूद थे यार यकम रमजान को। इस कौम ने क्या सेफ्टी करनी है, क्या ईमानदारी करनी है? दोस्त मुझे ये बताना तू, क्या बेचारा गरीब आदमी सेफ्टी करेगा? क्या वो मास्क पहनेगा? लोगों के पास जो पुराने बनियानें थी, जो उनके पास पुराने शलवार कमीजें थी, उन्होंने उनके मास्क बना के सड़क पे बेचना शुरू कर दिए। वो मास्क यूजलेस हैं, यू वेयर इट यू डोंट वेयर इट, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। हैंड सैनिटाइजर के नाम पे वो चूना लगा है लोगों को इस मुल्क में। सो सिंपली डेटोल तक तो ब्लैक हुई है यार, इखलाकियात का जनाजा निकला हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं? लेकिन एक बात तो सही है ना कि अगर आज आप आवाम को खुला छोड़ दें तो कल सुबह जैनब मार्केट में या बोल्टन मार्केट में या मीठा दर में या खारा दर में या लाइट हाउस पे करोड़ बंदा निकला होगा, और यू मे नेवर नो हु इज इन्फेक्टेड। सो इसकी एक साइड ये भी है, ठीक है। और फिर सिम्टम नहीं आएंगी, बाद में कहेंगे यार वो खुदा की मर्जी। भाई खुदा ने वाकई लिखा है मौत का वक्त, लेकिन खुदा ने हमेशा कहा जान की हिफाजत करो, एहतियात करो, इलाज करो, ये सारी बातें हुक्म है। तो वो नहीं कर सकते आप यार, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही। योर फाइनल वर्ड फॉर द सम ऑफ द शो, कुछ भी आप जो यार मैं कोई, आई एम नॉट अ ग्रेट पर्सनालिटी जो फाइनल वर्ड्स हूँ। just a request which I'm trying to make to everyone से, आप अगर ईद पे 10,000, 20,000, 30,000 ईदी देते थे, 5, 10, 15,000 रुपए की शॉपिंग करते थे, और अगर आपके पास मौजूद है ये पैसे, प्लीज आप इस दफा वो पैसे किसी की मदद में लगा, बस मत बनाए यार ईद के कपड़े। क्या फर्क पड़ेगा? घर से आपने नमाज पढ़ने जाना नहीं है, ठीक है, नमाज पे भी पाबंदी लगी हुई है, मिलने मिलाने आपने किसी को जाना नहीं है, दिखाने आपने किसको है। तो बेहतर है जो आप बच्चों को फैमिली में ईदी भी देते थे वो भी ना दें, कोई किसी को ना दे ईदी, वो आप गरीबों की मदद कर दें यार। वो 10,000 का आपका बजट था, 5,000 का था, और अगर आपके पास है, ठीक है ना, अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं और अगर आप सफेद पोश हैं और घर में खाने को नहीं है, तो किसी ऐसे बंदे को एक मैसेज या व्हाट्सएप डालने में कोई हर्ज नहीं है।
जिस पे आपको यकीन हो कि वो आपकी मदद भी करेगा और उसका ढंडोरा नहीं पीटेगा। क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो इंसान के जरिए इंसान की मदद करते हैं। अल्लाह ने इंसान को कहा कि मैं, इंसान मेरा नाइब है, उसमें वो तमाम अपनी खसूसियात दी। तो ऐसे रहम दिल इंसान है, आप उनको चुप करके, आपको पता है ये मदद कर देगा और भूलेगा भी नहीं, इस साथ से देगा, उसको आप मदद के लिए कह दें। सो ये दो बेसिक सी रिक्वेस्ट हैं। मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता, ना मैं इस काबिल हूँ। ये काम किए जा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अहद किया है। इस दफ़ा कपड़े नहीं बनाएंगे, लोगों को हेल्प करेंगे जो कर सके, और कोशिश करेंगे कि इस साथ से दें और दूसरे को खबर भी ना। सही, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी और आपसे सीखने का अमल जारी रहेगा। ये व्हाट्सएप पे आप मुझे लिंक भेज देंगे। मैंने 12 बजे अपना शो करना था, मैं आज नहीं करूंगा, यही लोग सुनेंगे, मैंने क्योंकि बिल्कुल 1 घंटा मैंने बोल लिया, अब मैं मजीद नहीं बोल सकता। ठीक है, ये आप मुझे लिंक भेज दें मुझे इसका। थैंक यू वेरी मच अमाइयो। मैंने शेयर कर दिया, आपके पेज पे मैं शेयर उसको दोबारा से शेयर कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच अमाइयो, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो अपना मच, ख्याल थैंक यू। रखें। अच्छा जी, अहमद बिलाल आज हमारे साथ शो पे मौजूद थे, एक ऐसे इंसान जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने बहुत कुछ रेडियो की जो अच्छी अच्छी जितनी भी चीज़ें की, इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। सो बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का कि जो आज हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े। और इन एपिसोड्स का मुझे नहीं पता कि मैं आगे इन्हें कितना करूँगा, रोज़ शाम तक मेरा मूड नहीं होता कि बस ठीक है मैं रेडियो वाला बंदा था, किधर मैं रेडियो पे लग गया। लेकिन फिर मुझे कुछ लोगों के वो सारे मैसेज याद आते हैं, फारिग तो है यार, ये कर ले यार, ये कर ले, अच्छा चल तू वीडियो कर ले, तू ये कर ले। तो मैं, हालांकि मेरी इस वीडियो करने से मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है फरहीन, वो नाराज़ भी हुई कि तूने मुझे बताया भी नहीं, जिक्र तक नहीं किया, और उस पर वो खासी नाराज़ भी है और सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही। तो उसको तो खैर मैं बना लूँगा लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप घर में बैठे बैठे बोर होने से, और मैं बहुत लाइव प्रोग्राम्स करने वाला बंदा हूँ, तो लाइव रह के रेडियो करने का मज़ा ही अपना होता है। जिन लोगों ने लाइव को एक्सपीरियंस किया है, यहाँ सिर्फ 1 मिनट का ग्लिच, 1 सेकंड का ग्लिच आएगा, बिकॉज आई डोंट वांट दिस हैंड फ्री एनी मोर। ये मैं सिर्फ अपने मेहमान को सुनने के लिए जो है लगा लेता हूँ, वरना मैं ज़्यादा इस तरह से बोलने की कोशिश करता हूँ। सो बहरहाल बात ये हो रही थी हमारी कि उस वक्त जब मैं रेडियो अभी बीच में कर रहा था, तो उस वक्त मैं रिकॉर्डेड स्लॉट्स कर रहा था, लाइव शो नहीं कर पा रहा था। ये कोई 1 महीना, कोई 19 मार्च से लेके जब इतना अर्सा तक मैंने रेडियो किया, तो वो मैं रिकॉर्डेड स्लॉट करता था। मैं रात में रिकॉर्ड कर लेता था, तो दूसरे दिन उसे बना के मैं रेडियो प्रोड्यूस किया हुआ एक स्लॉट देता था कि आप ये चला दें। लेकिन मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाता था। मैं अपने दोस्तों को भी कहता था, मैंने कहा यार लगता है या तो रेडियो मुझे अब खत्म कर देना चाहिए या फिर जाके रेडियो करना चाहिए। अब जाके रेडियो करने वाली सूरत हाल थी नहीं। एक तो ये कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी होता है कि मैं बीइंग अ मीडिया का बंदा या बीइंग अ रेडियो प्रेजेंटर, कुछ जो चंद 2-3 लोग देख लेते हैं, जो सुन लेते हैं, और अगर मैं ही उन रूल्स को जो हुकूमत ने बनाए हैं फॉलो नहीं करूंगा, तो मैं आगे से क्या किसी पे जलसा दूं, या मैं क्या किसी को कहूं कि तुम इन रूल्स को, इन चीज़ों को फॉलो करो। सो बिसाइड दैट कि मैं जाके रेडियो करता और वो शो को एंजॉय करता, सो मैंने कहा बेहतर है कि जो फिलहाल हुकूमत वक्त कह रही है उसे मान लेना चाहिए, क्योंकि आपका रेडियो करने से और यहाँ करने से ना आपकी ज़िंदगी पे शायद कोई फ़र्क पड़ेगा, ना चंद एक जो आपके 10-12 लिसनर्स हैं उन पे फ़र्क पड़ेगा। मैं हमेशा 10-12 लिसनर्स इसीलिए काउंट करता हूँ माशाल्लाह। वैसे रेडियो पे शो करते हुए जितना अरसा हुआ और फ़ैन पेज पे जितनी तादाद है, उनमें से चंद एक अगर आप लगा लें, वो भी सुन लें, तो एक अच्छी खासी तादाद हो जाती है। लेकिन मैं हमेशा 10-12 इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये 10-12 वो हैं कि जिनकी प्रेजेंस ना हो तो मुझे थोड़ा सा शो पे कमी महसूस होती है कि ये सब कहाँ चले गए, और मैं एट टाइम्स तो नाम लेके भी, मुखातिब करके भी बुला लेता हूँ कि ये सब लोग कहाँ चले गए। सो बहरहाल रेडियो इज़ लाइक माई ड्राइंग रूम फॉर मी, कि जिसमें मेरे दोस्त अहबाब का जिक्र भी होता है, जिसमें मेरी फैमिली का जिक्र भी होता है, जिसमें मेरी तमाम अचीवमेंट्स भी होती हैं, जिसमें मेरा माजी, वो जिसमें कभी मैं उदास भी रहा हूँ वो जिक्र भी रहा है, और जिनमें मेरे कुछ माइलस्टोन्स मैंने अचीव किए उनका भी जिक्र रहा है। सो रेडियो इज़ अ प्लेटफॉर्म के जहाँ मैं ड्राइंग रूम की सी महफिल लगा सकता हूँ, जहाँ पे मेरे दोस्त अहबाब जो लिसनर्स हैं वो सब बैठ के एक गपशप कर लेते हैं। सो इन अ वे कि मैं रेडियो जाता और वहाँ बैठ के गपशप करता, तो मैंने कहा ज़रा इस मीडियम को भी एक्सप्लोर किया जाए और इस मीडियम के थ्रू भी आपसे बात की जाए। अभी मैं लाइव आने से पहले कुछ एक टेस्टिंग कर रहा था
कि मैं इस पे ऑडियो कितनी बेहतर आप तक पहुंचा सकता हूं, तो मुझे लगा कि ऑडियो भी इसकी बहुत बेहतर हो सकती है। सो हम रेडियो घर से बैठ के लाइव भी कर सकते हैं, बशर्ते ये कि कोई ग्लिचेस ना हो। मैं अभी बिलाल भाई से पूछ रहा था कि वो रेडियो कैसे करते हैं, वो जिस तरह ऑन एयर ब्रॉडकास्ट करते हैं अपने यूट्यूब पे, सॉरी फेसबुक पे। सो एक उनका भी किया हुआ तजर्बा मैं अपने ताईं दोहरा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त दरकार है। उसके लिए मैं अपने एक दो दोस्तों से ज़्यादा तजर्बों की बेसिस पे उनके कुछ मशवरे भी लूंगा और कुछ अपनी ऑडियो उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्वालिटी, क्योंकि मैं जब कभी रेडियो पे बहुत ही भोंडी सी क्वालिटी चला देता था तो यासिर भाई मुझे आके हमेशा स्टूडियो में एक ही बात कहते थे, हुमायूं हम ऑडियो ब्रॉडकास्ट दे रहे हैं तो जो एक मीडियम और एक चीज़ जो क्वालिटी हम दे सकते हैं वो तो दें। तो इसलिए जो ऐसे क्वालिटी गाने हों जिनमें थोड़ा सा क्वालिटी ख़राब हो उन्हें चलाने की कोशिश ना किया करो। बाकी अगर सिचुएशन ऐसी है कि वो गाना चलना बहुत ज़रूरी है तो उसे चलाओ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने सीनियर से सीखते हैं और वो आप ताउम्र अपने साथ ज़िंदगी भर लेके चलते हैं वो सबक, तो उनमें से एक ये भी था। तो इसलिए मैं ज़रा कोशिश करूंगा कि अगर ऑडियो ब्रॉडकास्ट मेरी अच्छी हो जाती है सो विल रिज्यूम द शो फ्रॉम मंडे इंशाल्लाह, और फिर ये वाला अपना इन कॉन्वर्जेशन विद हुमायूं है इसे हम वीकेंड पे शिफ्ट कर देंगे। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सबके 12 बजा हुआ चाहते हैं 30 अप्रैल साल 2020। अब ये अप्रैल का महीना भी आज अपने इख्तिताम को पहुंचा। कुछ लोग इस खुशी में जिंदा होंगे कि उनके अकाउंट में आज तनख्वाह गिरेगी, और कुछ लोग इस गम में निढाल हो रहे होंगे कि आने वाले दिन में अपने भूख और फ्लास से अपने बच्चों को और कितने दिन में दिलासा देता रहूँगा। अपने साथ रहने वाले, अपने पड़ोसी, अपने ख़ानदान में बसने वाले लोगों की फ़िक्र करें। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, आपको अल्लाह ने दिया है और अल्लाह ने आपको अगर देने का मौका भी मैसर किया है तो बराए मेहरबानी अपने माल में से कुछ माल उनके लिए भी वक्फ करें कि जिन्हें आपके माल की ज़रूरत है। मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ ये बात क्योंकि शायद क्या पता कोई आपकी एक बात से थोड़ी सी किसी को मोटिवेशन मिले और वो भी ये काम करना शुरू हो जाए। मैं अपनी ज़िंदगी में अपने एंड पे क्या कुछ करता हूँ ये मैं कभी ज़िंदगी में शेयर ना करना चाहता हूँ, और ना मैं लोगों से इस पे कहता हूँ कि ये पिक्चर्स और ये राशन बांटने की ड्राइव्स और उनकी तस्वीर लगाएं। लेकिन हाँ, इन वे अगर कोई मुझसे रिक्वेस्ट करता है कि आप अपील कर दें कोई करने की, तो मैं उनको भी बहुत पोलाइटली मना कर देता हूँ कि मैं वो ज़राए वो चीज़ें नहीं डिस्क्लोज करना चाहता कि जहाँ पे आप या मैं एक तरफ होकर अपना माल डोनेट कर सकते हैं। लेकिन चंद एक दोस्त ऐसे हैं जो बज़िद हैं इस चीज़ पे कि आप हमारी राशन ड्राइव को थोड़ा सपोर्ट कर दें, तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी राशन ड्राइव को सपोर्ट करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप अगर डोनेट कर सकते हैं तो प्लीज़ डोनेट करें उनकी राशन ड्राइव में। हमारे साथ कुछ दिनों पहले मुबश्शिर साहब मौजूद थे जिनसे हमने कोशिश की थी कि आपकी मुलाकात भी करवाएं उनको, उनके साथ एक सेशन भी है हमारा, प्रॉब्ली शी विल बी विद मी ऑन ट्यूसडे। द ह्यूमन सोसाइटी के नाम से वो एक अपनी एनजीओ चला रहे हैं, एक ऐसा इदारा जो लोगों को राशन घर घर पहुंचाता है। इस बात पे मुबश्शिर को मैं कहता भी हूँ कि मुबश्शिर मेरी ज़िंदगी में अगर तुमसे सिर्फ इख्तिलाफ ये है वो कि तुम दोपहर में चिलचिलाती धूप में और इन हालात में भी कहाँ दूर हाईवे पे सफ़र करते हुए लोगों को राशन पहुंचाने जा रहे हो, कम से कम अपनी सेफ्टी और प्रिकॉशंस का ख्याल रखा करो, जिस पर अक्सर हमारे कुछ तल्ख कलामी भी रहती है कि आप मुझे 2 चीज़ों के लिए ना मना किया करें। उन 2 चीज़ों में एक चीज़ ये भी है। तो फिर कल से फाइनली आई डिसाइडेड नॉट टू से एनीथिंग टू हिम, रादर मोटिवेटिंग हिम। तो इनको ट्यूसडे को अपने शो पे लेके आएंगे। अगर आपको नहीं याद हो तो कुछ दिनों पहले हमारे शो पे उन्होंने अपना थोड़ा सा वर्ड भी पेश किया था, कुछ गाने भी हमने उनके 1-2 सुने थे। सो आज के तमाम शुरका का जिन्होंने अपने मैसेज के जरिए हमारे साथ शामिल हुए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उस्मा कमल थैंक यू वेरी मच, मुबश्शिर शाहिद थैंक यू आपके मैसेज का, संजीदा अर्शद थैंक यू आपके मैसेज का भी, उस्मा थैंक यू वेरी मच। फाइनली द स्टार इज हियर, यस द स्टार वाज विद मी एंड आई एम ग्लैड टू हैव सच अ लवली पीपल इन माय लाइफ कि जिनसे बात करके आपको बहुत कुछ देखने को, सीखने को और कहने को मिल जाता है। शमरोज थैंक यू, संजीदा अर्शद शुक्रिया, फबी आसिफ शुक्रिया, प्रिंस बलोच शुक्रिया। ऑल्दो इस मीडियम पे थोड़ी सी ऑडियंस मेरे पास वैसी नहीं होती जो रेडियो वाली होती है, और मैं कभी भी उसको मिस नहीं करता कि बहुत सारे लोग हों और बहुत सारे लोग मुझे देखें या सुने। मैं अपने दिल की बात अगर करना चाहता हूँ तो उसके लिए शायद एक शख्स भी मुझे बहुत होता है, जो अक्सर मैं अपने दोस्तों को मैसेज करके भी कर देता हूँ। सो टिल यू मीट अगेन। कल हमारे साथ शो पे कौन मौजूद है ये एक सरप्राइज है, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बात मुझे भी कंफर्म नहीं है। तो इसे सरप्राइज ही रहने देते हैं, अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दें। आपने क्या खाया, क्या पकाया, ये आप अगर चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं। मैंने तो आज दाल चावल बनाए। वैसे कल मेरा दिल था कि मैं चिकन जलफरेजी विद बॉयल राइस खाऊं, लेकिन आज जब मैं दोपहर कुछ अपनी ग्रॉसरी के लिए निकला था, सो दिल में ऐसे ही अरमान और दिल में ऐसे ही ख्याल आया कि चलो
आज दाल चावल खाते तो अपनी पसंद की ज़बरदस्ती दाल बनाई है। मैंने कहा शो के बाद उस पर तड़का लगाएंगे और बॉयल राइस करके रखे हैं, और उसके शो के बाद ही उसको उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो मैं चला अपने दाल चावल एंजॉय करने। आपने क्या खाया? क्योंकि मैं मुझ जैसा शख्स जो दाल चावल भी इंजॉय करता है, तो सोचें वो कितना बेसिक खाना खाता होगा। तो उसको जो कुछ भी मिल जाए वो इंजॉय कर लेता है। ऐसे मुझ समेत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दाल चावल को बड़ा लग्जरी खाना समझते हैं और बहुत ज़बरदस्त तवाज़ो के साथ उसे पेश करते हैं अपने घर में। जैसे कि हमारी एक भाभी हैं किरण, उनसे मेरी उस दिन बात हो रही थी। किरण भाभी कहती हैं कि मैं तो इसके साथ पापड़ भी तलती हूँ, मैं इसके साथ फ्राई चिलीज भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आपके पेश करने के तरीक़ेकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन बशर्त ये है कि आपके खाने को सराहने वाले लोग मौजूद हों, वरना आप कब तक अकेले खाना खाते रहेंगे, बनाते रहेंगे और उस पे आगे आपको कोई दाद ना दे, तो फिर आप कितने दिन तक काम करेंगे। सो इसलिए आपकी एप्रिसिएशन, आपके मैसेज चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन अच्छे और सच्चे और सही कमेंट्स देने चाहिए। अच्छे नहीं देने बेशक कुछ भी, बट say whatever you feel like saying, do whatever you feel like doing. Till you meet again, this is Mirza Margana signing off. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुदा ताला आपको अपनी ज़मान में रखे और इन तमाम आफतों से महफूज रखे। और रमज़ान में जितनी नेकियां कर सकते हैं करें। मैं रमज़ान की नेकियों पे इसलिए बहुत सारी बातें नहीं कह पाता, क्योंकि मैं जब अपने गिरबान में झाँकता हूँ तो मैं अपने पूरा दिन सिर्फ काम में सर्फ कर देता हूँ। काम के अलावा मैं क्या करता हूँ, ये एक सोचने वाली बात है। लम्हा फ़िक्रिया। अपना ख्याल रखें। शब बख़ैर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।